तो ऋषिकेश, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल की जो 3 सीटों पर पहले चरण पर जो कल वोटिंग होनी है उसको लेकर ही मैं यहाँ का सियासी समीकरण और सबसे ज्यादा इस वक्त जो चर्चा है, क्योंकि तीनों ही सीटों पर बीजेपी का होल्ड है और ऐसे में कूच बिहार को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक, उनकी सीट है, क्या कह रहा है यहाँ का सियासी समीकरण? और लगातार क्योंकि आप जनता के बीच है, जनता की क्या सोच? देखिए, रामनवमी का वक्त बीत गया है और शोभा यात्रा है। तो पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से लेकर के आपको कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, न केवल बंगाल बल्कि उससे सटा हुआ जो सीमांचल का इलाका आपको इसी तरीके के झंडों से पटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जहां रामनवमी की धूम न हो। अभी 24 घंटे का वक्त बीता है और ये एक बड़ा फैक्टर है। कोशिश जरूर है। उत्तर बंगाल में 8 लोकसभा की सीटें हैं, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन जिस कूच बिहार को लेकर बात कर रहे हैं इस बार थोड़ा ग्राउंड पर राजनीतिक बदली दिख रही है। निशित प्रमाणिक 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते थे और उस वक्त राजवंशी और कुछ जो मुस्लिम जो वोटर हैं उनका उन्हें बड़ा समर्थन मिला था। आदिवासी उधर बड़ा समर्थन मिला था। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का उधर बड़ा समर्थन मिला था। और 2014 में जब खुद प्रधानमंत्री वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं चाय वाला हूँ और चाय वालों के बीच में आया हूँ। लेकिन 10 साल का शासन हो गया और जब हमने चाय बागानों में यहाँ के ग्राउंड पर लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो पट्टेदारी है वो एक बड़ा समस्या है और उसमें ममता बनर्जी चुनाव के ठीक पहले थोड़ा बाजी मारती दिख रही है। केंद्र सरकार को लेकर काफ़ी आलोचनात्मक रवैया था। दूसरी बात कहा जा रहा है कि राजवंशियों को लेकर कुछ दिन पहले चुनाव के वहाँ से अनंत महाराज को जो यहाँ के धार्मिक राजनीतिक गुरु हैं उन्हें राज्यसभा भेजा गया, ये सोचकर कि उस इलाके के राजवंशी समुदाय के वोटरों को अपनी तरफ खींचा जाएगा। लेकिन वही अनंत महाराज चुनाव के वक्त तक बागी दिख रहे हैं और उनके सुर बीजेपी के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं। इसलिए इस इलाके में उत्तर बंगाल और असम के कुछ इलाकों को मिलाकर जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग है वो जोर पकड़ रही है। बावजूद इसके 54,000 का अंतर था निशित प्रमाणिक के जीत का। और इस बार कहा जा रहा है कि राजवंशी समुदाय से ही जो प्रवीण वर्मा बसूनिया है तृणमूल के उम्मीदवार, उनके 2019 के मुकाबले एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। और एक और दिलचस्प बात बता रहा हूँ आपको कि जिस दिन हाटा से विधानसभा चुनाव निशित प्रमाणिक जीते थे 57 वोटों से, वही निशित प्रमाणिक की सीट दिनहाटा जब बाई इलेक्शन हुआ तो 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो हालांकि लोकसभा में चुनाव का पैटर्न, वोटरों का पैटर्न दूसरा होता है, लेकिन जिस राजवंशी वोटरों के जरिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी निशित प्रमाणिक एक मजबूत स्तंभ बना हुए थे वो काफ़ी मायने रखता है, उसमें डेंट दिख रहा है। चूँकि ये काफ़ी हिंसा प्रभावित इलाका है और सबसे ज़्यादा वायलेशन की घटनाएं यहाँ हुई है, तो ये संभव है कि जब चुनाव के वक्त हो गए तो उस वक्त हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाएं देखने को मिल सकती है। हालांकि प्रशासन तकरीबन 1 के मुकाबले 4 गुना यहाँ ज़्यादा यहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर बंगाल की जो 3 सीटें हैं, न्यू जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और जो कूच बिहार की सीटें हैं, जॉन बारला का टिकट, बगल में केंद्र के मंत्री थे, उनका टिकट अलीपुरद्वार से काट दिया गया। मनोज तिग्गा को वहाँ लाया गया है। तो बीजेपी भी संभल कर खेल रही है और उसे लग रहा है कि ये 2019 जैसा मामला नहीं है। ममता बनर्जी अगर कह रही है कि 420 का नारा दो, 420 का मतलब आप राजनीतिक तौर पर जानते हैं, तो यहाँ जो चेहरे बनाम चेहरे की लड़ाई थी उसमें ममता बनर्जी का चेहरा सामने है और इसीलिए बंगाल की लड़ाई इस बार थोड़ा 2019 के मुकाबले टफ दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 18 सीटें उनके खाते में गई थी, इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो हवा है उसके मुताबिक लग तो नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है, जो ये फाइट है, बहुत टाइट नजर आ रही है ऋषिकेश। वहाँ भी लड़ाई बड़ा मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल की तो लड़ाई बहुत ही टफ नजर आ रही है इस वक्त बीजेपी के लिए। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं ऋषिकेश? जी देखिए, एक और जो आंकड़ा है कि जॉन बारला केंद्र में मंत्री थे, उनका टिकट काटा गया है। मनोज तिग्गा वहाँ है स्थानीय उम्मीदवार। अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी में लग रहा है कि बीजेपी कंफर्टेबल है, जीत का अंतर थोड़ा जरूर कमेगा। लेकिन दिनहाटा सीट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि उत्तर बंगाल का पूरी राजनीति को प्रभावित करता है, तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और अगर राजवंशी समुदाय में अगर डेंट है, उनके वोटरों में डेंट है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या फिर तृणमूल की जो लड़ाई है वो थोड़ा काफ़ी नज़दीक का दिख रहा है।
और ये कहना मुश्किल है। हालांकि हिंसा को लेकर के एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रुझान रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई है, तो लोग आशंकित हैं, लोग बात करने में डरते हैं। कैमरे पर जब हम लोग बात करते हैं, उनको लगता है कि बात करने से जो दूसरे ओपोनेंट पार्टियां हैं वो उनके पास आ जाएगी और हिंसा की घटना की शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक माहौल है उत्तर बंगाल में जो अलग अलग जगह हैं वहाँ। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने तस्वीर सामने रखी उत्तर बंगाल की।